सीसीएल इनके एरिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी मोहन नगर के बाजार प्रांगण में हाई मास्क टावर लाइट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस हाई मास्क लाइट का उद्घाटन महाप्रबंधक संजय कुमार, जेसीएसी सदस्य ललन प्रसाद सिंह, कमलेश कुमार सिंह, सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मनोज रजक, एसीसी सदस्य सुनील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर और फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद बाजार प्रांगण में ही श्रमिक प्रतिनिधियों और महाप्रबंधक ने कॉलोनी में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी में बिजली पानी की समस्या से महाप्रबंधक को अवगत कराया, जिसके बाद महाप्रबंधक और श्रमिक प्रतिनिधियों की पूरी टीम ने कॉलोनी में जर्जर पाइपलाइन और बिजली व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा, कॉलोनी की जर्जर पाइपलाइन और बिजली व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही कॉलोनी की समस्या दूर की जाएगी। वहीं महाप्रबंधक ने कहा कि बाजार प्रांगण में हाई मास्क टावर लाइट लगने से लोगों को काफी सुविधा होगी। वहीं उन्होंने बाजार प्रांगण में ही शौचालय बनाने की ही बात कही। मौके पर स्टाफ ऑफिसर विद्युत एवं यांत्रिक सुजय चट्टोपाध्याय, स्टाफ ऑफिसर सिविल सुजीत रंजन, एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर आलोक जोजवार, कार्मिक अधिकारी दिवाकर साहू, देवपाल मुंडा, बूटन चौहान सहित कई लोग। लाइट के लगने से सर 7:30 पकड़िए आप। ठीक है। उसके महत्व और उसके भविष्य और इतिहास की चर्चा होती है तो मोहन नगर के बगैर अधूरा माना जाएगा। और मोहन नगर का हुई है और बहुत जगह पाइपलाइन में बहुत सारे कनेक्शन है पुराने हो चुके हैं, इसकी वजह भी हो सकती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने एग्री किया कि चलिए हम लोग अपना एक टीम बना के निरीक्षण कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बहुत पहले से एक आया हुआ था प्रस्ताव कि यहाँ पर सबसे पुराना मार्केट लगता है और यहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है, तो मैंने तुरंत ही एग्री करके इसको लगवा दिया और ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। यहीं पर अभी पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा हुआ है। शौचालय की व्यवस्था के लिए हम लोग प्रस्ताव बना के रखे हुए हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करके हम लोग दोनों को ऐड करके उसको जल्दी ही काम करने का प्रयास करेंगे। और जो यहाँ मेजर वर्क है जो हम लोग देखेंगे कि भाई बहुत पुरानी पाइपलाइन है, तो अगले वित्तीय वर्ष में एक मेजर रिहैबिलिटेशन के तहत में उसको हम लोग टेकअप करने का प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वो जड़ से कोई समस्या दूर हो जाए। पुरानी हो जाने के बाद निश्चित तौर पर भी आपके घर में अभी आप अपने घर में कहीं घर बनाते हैं और सरकार के द्वारा पाइपलाइन आपके घर तक जाता है, वो भी काफी समय होने के बाद खराब हो जाता है यानी तो चोक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार का यहाँ भी है, क्योंकि ये पानी रॉ वाटर भी आता है, उसमें कई कंटेंट्स आयरन के रहते हैं जो जल्दी जंग लग जाते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग एसओ सिविल की तरफ से असैनिक विभाग से हम लोग उसको इंस्पेक्शन कराएंगे कहाँ इसकी जरूरत है और किस तरह से ज़्यादा समय तक सबको पानी मिले सफिशिएंट, उसको भी देखेंगे। अभी चूंकि यहाँ पर वर्कलोड काफी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, तो बिजली पर लोड बहुत बढ़ गया है। ये जनता को भी सोचना होगा कि जो सरकार मुहैया कराती है उसको दुरुपयोग ना करे। सरकार ये नहीं कहती है दुरुपयोग करने को, आपका उपयोग के लिए दी जाती है।
जहां पर एक बल्ब की जरूरत है वहां पर 15 बल्ब लग जाते हैं। मशीनें लग जाती हैं उसमें और 3 फेज कनेक्शन हो जाता है। कुछ कुछ घरों में बहुत सारे कनेक्शन हो चुके हैं। आप यदि जाएंगे रांची में रहेंगे तो आपको जब पैसा देना पड़ेगा बिजली का पानी का तो समझ में आएगा। ये तो समझना होगा जनता को भी, तभी तो आपके पास सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये तो जरूर रखना होगा भाई। देखिए, अधिकार की जब बात करते हैं तो कर्तव्य भी सामने आता है। सिर्फ अधिकार लेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो वो नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपकी सुविधाएं नहीं देंगे, ये मैंने कभी नहीं कहा, पर उन सुविधाओं को सब तक पहुंचे इसके लिए आपको भी कटौती करनी होगी। जो इलीगल चलाते हैं मोटर पंप, वेल्डिंग, लंच बहुत चीज होता है, उसको बंद करना पड़ेगा। इधर विगत कुछ महीनों के अंदर कई ट्रांसफार्मर जल गए, तो ट्रांसफार्मर आलू प्याज की तरह से तो खरीद नहीं सकते। हमारे ऊपर भी दबाव है, इतना क्यों जलता है, क्या वजह है, कहां से आएगी बताइए। अभी अभी हमने बरका से आज से एक ट्रांसफार्मर मंगाया, शायद 1-2 दिन में आ भी जाएगा, 3 एम्पियर। अब सोचिए दूसरा एरिया से उसको लिया जा रहा है, हालांकि हमने उनको दिया था लोन पर, उसको हम लोग मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ इतना जल्दी जला है कि हम लोग असमर्थ हो गए। इस चीज को भी देखना पड़ेगा। मैं सुविधा देने के लिए तो पीछे नहीं हूं, लेकिन ये भी आपको देखना होगा। सबको छतरी दिया, चाहे यहाँ मगध अमरपाली के साथी हो, पिपरवार के साथी हो, आपका हरझारा के साथी हो, हिंदगिर के बरका सियाल के साथी हो, सब कोई का मैंने रहना इसी मोहननगर नगरी में। तो मोहननगर नगरी किस तरह से सुदृढ़ हो, सुंदर हो, इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। सभी एरिया के जीएम को भी मैं बोला भी हूं एक आध जगह कि भाई वहां सबके अधिकारी और कर्मचारी इनके क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर विशेष ध्यान सबको कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिए। हमारा एरिया तो दे करता है, लेकिन आज जितना हम कष्ट में मोहननगर के वासी हैं, बिजली के लिए बहुत भयावह कष्ट है, जो कि हम लगता है कि 4 घंटा 6 घंटा मोहननगर वासी को बिजली मिल पा रहा है, काट के बिजली मिलता है। पानी का उसी तरह से किल्लत है, 2-2 टंकियां, सबसे पुराना टंकियां है, लेकिन न जाने किस कारण से पानी 1.5 महीना पर, 1 महीना के बाद बहुत दिक्कत से 15 मिनट 20 मिनट चला के मिलता है। कारण क्या है, इसी के जानने के लिए मैं अपने मुख्य महाप्रबंधक से कार्यालय में मिला, आग्रह किया। यहाँ के तमाम नौजवान साथी भी थे जो कि जाके अपना सारा मर्म को जीएम साहब के सामने रखे कि सर हम आपके परिवार के हैं, सीसीएल परिवार के हैं, हमें इस तरह से दिक्कत पड़ रहा है। जेंट्स लोग तो चले जाएंगे, मैंने एक ही चीज बोला जीएम साहब को, बड़ा ये लगा, बोले कि नहीं तब तो चलिए हम चलेंगे, घूमेंगे। जेंट्स लोग तो कहीं चले जाएंगे, नदी नाला में स्नान ध्यान करके आ जाएंगे। हमारे भी 50% के अधिकारी महिला है, बहन है, वो किस तालाब में और किस नदी में जाएंगी स्नान करने के लिए, हमको ये बताएं। 2 दिन लगता है। अभी अभी कुछ लोग बता रहे थे कि पहले 5 बजे तक लाइट नहीं होने के कारण 5 बजे तक बाजार लगता था। अब लाइट हाई टावर मास्ट लग गया है, जिसके कारण अब 8 बजे तक बाजार लगता है। तो साथियों, लाइटिंग का तो व्यवस्था हुआ, और अभी मेन
पानी की सुविधा, एक शौचालय की सुविधा तत्काल बाजार का प्रांगण में की जरूरत है, वो हमारे महाप्रबंधक का नोटिस में है। वो जल्द से जल्द इस प्रांगण में बनवाएंगे। और इस कॉलोनी की जितनी समस्याएं हैं पानी का, अभी कुछ महिलाएं हमारी बहनें भी आई थी कि पानी की समस्या है। क्योंकि कॉलोनी इतना बड़ा है कि इसमें करीब करीब 4 एरिया के लोग रहते हैं। पिपरवार का, एनके का, रजहरा का भी, मगध अम्रकाली का भी लोग यहाँ निवास करते हैं और यहाँ से ड्यूटी आना जाना करते हैं। तो मैं महाप्रबंधक से आग्रह करूंगा कि मोहन नगर कॉलोनी को मोहन नगर की तरह चमका करके रोड, पानी, बिजली का समुचित व्यवस्था करा के मोहन नगर को अपना एक नई पहचान देने का कृपा करेंगे।